मॉडल टाउन में रक्तदान और आयुष्मान कार्ड कैंप का हुआ सफल आयोजन। 18 मई 2025 रविवार को जैन स्थानक मॉडल टाउन में एक विशाल रक्तदान शिविर और आयुष्मान भारत कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अशोक गोयल, स्थानीय निगम पार्षद विकेश सेठी तथा ब्रिजमोहन जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इनके साथ साथ दिल्ली जैन महासंघ के अध्यक्ष नरेश आनंद, प्रकाश जैन तथा चांदनी चौक बरादरी के प्रधान विनय नाहटा ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आयोजन को गौरवान्वित किया। मॉडल टाउन संघ के प्रधान, सभी पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी के सदस्यगण तथा समाज के समस्त श्रद्धालु जनों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे संघ की गरिमा और अधिक बढ़ी। इस रक्तदान महाकुंभ में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 60 से अधिक नागरिकों ने आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाया। कार्यक्रम की उत्कृष्ट व्यवस्था और समर्पित संचालन के लिए मॉडल टाउन संघ के सभी सदस्यों एवं रोहित जैन का विशेष आभार प्रकट किया गया, जिन्होंने इस पुण्य कार्य को सफल बनाने में तन मन धन से सहयोग दिया। यह आयोजन न केवल समाज सेवा का उदाहरण था, बल्कि सामूहिक एकता और जिम्मेदारी की मिसाल भी बना। मॉडल टाउन में आज ब्लड रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर मौजूद है। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए। देखिए, आज समाज की शक्ति का पता लगता है और आज रक्तदान शिविर और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड जी दोनों यहाँ पर बन रहे हैं और दोनों का स्वास्थ्य से संबंध है। और क्योंकि रक्तदान तो महादान है और एक रक्तदान से कितने लोगों की जिंदगी बचती है जी और इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। तो मैं पूरे जैन समाज के सभी लोगों को और विशेषकर रोहित जैन को, जिन्होंने इस में कैटलिस्ट की एक भूमिका अदा की, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जो ये अभियान लिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को, जिनको के सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना और उनके लिए 10 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज देना, ये एक पूरे दिल्ली के अंदर एक बहुत खुशी की लहर इससे लोगों में आई है। ये चुनाव में भी एक भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था और उसको लेकर हम पूरे दिल्ली में और साथ ही साथ विशेषकर मॉडल टाउन विधानसभा में आज भी 3 जगह कैंप लगे हैं। ऐसे हम लोग 20 कैंप अभी तक लगा चुके हैं। हर जगह मुझे ये कहकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं और उनके कार्ड बन रहे हैं। दिल्ली में अभी 47 हॉस्पिटल है और हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि बिल्कुल नज़दीक एनकेएस हॉस्पिटल उन सूचीबद्ध हॉस्पिटलों में है, जो कि मॉडल टाउन विधानसभा के लिए बहुत अच्छा है। सर, संजीवन फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो गरीब लोगों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहती है। महिला सशक्तिकरण उनकी प्रधान भी है, तो क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे उनको? देखिए, जो एनजीओ है आज हमारी, वो गैर सरकारी संस्थाएं सरकार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करती है और सरकार अकेले कुछ काम नहीं कर सकती है। जब तक गैर सरकारी संस्थाएं साथ मिलकर काम करती है तभी समाज के अंदर परिवर्तन आते हैं। तो मैं बहन जी का और संजीवनी फाउंडेशन का भी आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे इनिशिएटिव लेकर समाज में अवेयरनेस क्रिएट करना और उसका फिर क्रियान्वयन करना, ये बड़ी बात है। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी ऐसे वो और बड़े आयोजन करते रहेंगे। श्री श्वेतांबर संस्थान वासी जैन संघ के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो देखो, मैं खुद जैन हूँ, मेरा नाम लीना जैन है। हम मेरे मतलब फैमिली में स्थानक पंथी ही है हम, क्योंकि जैन 2 टाइप के होते हैं, एक मंदिर पंथी श्वेतांबर और दिगंबर है। तो इसलिए जो है स्थानक में ये क्या है, जो हमारे गुरुजी आते हैं और ये सबका मतलब अच्छे से काम करते हैं। वो एक हमारा लोगो है, जियो और जीने दो, अहिंसा परम धर्म। रविवार का दिन है, लोग अपने घरों पर एंजॉय करते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं। आपको हमेशा देखा गया है कि आप सेवा भाव में ही लगे रहते हैं, क्योंकि संडे को सबकी ऑफ होता है, सब 11-12 बजे तक नाश्ता करके, तो ऐसे सामाजिक कार्य में भी वो इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। बाकी वर्किंग डे होता है, वो मॉर्निंग कहते हैं मुझे फैक्ट्री जाना है, मुझे जॉब जाना है, तो इसलिए संडे का दिन बेस्ट होता है ऐसे काम करने। तो महिला होकर के ऐसा सशक्तिकरण कहाँ से आता है? आपने संजीवन फाउंडेशन जहाँ जाओ गाड़ी दिखाई देती रहती है आपकी। एक्चुअली ये मैंने अपने भाई के लिए किया है, वो ही मुझे इस बात की प्रेरणा देता है कि तुझे ये काम करना है।
क्योंकि उसकी अचानक 43 एज में डेथ हो गई थी। तो मुझे उसके नाम को बस पहुंचाना है, जहाँ तक पहुंचाना है कि लोग जाने कि हाँ वो मॉडल था। टाउन के लोगों की तरफ से बड़ा प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत, मतलब मुझे मॉडल टाउन में फर्स्ट टाइम मेरा कोई कैंप लगा है या मैं आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबका बहुत बहुत थैंक यू, जैन थाना का थैंक यू, सर का थैंक यू, सबका। मामा शाह जी के सपुत्र भी आए हुए, इतनी बड़ी हस्ती है ये तो दिल्ली की, इनका नाम है, इनके पिताजी का नाम हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं देखो फर्स्ट टाइम मिली हूँ इनसे, तो इतना मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही झूठ बोल दूं कि हाँ मैं जानती हूँ, और ये ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरे को मिलके बहुत अच्छा लगा। हो सकता है मैं आगे इनके साथ और भी कैंप लगाऊं। जो मेरा चल रहा है सर्वाइकल कैंसर के लिए, मेरा पूरा वर्क चल रहा है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, तो ये टीम बिल्डअप है, तो मैं इनके साथ ही ज्वाइन कर लूंगी। मेरा टाइम भी बचेगा और चीजें भी बचेंगी। मामा शाह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया देखिए, अरे नहीं, ये आपका थैंक यू है, लेकिन बात यह है कि समाज सेवा का जो एक प्रकल्प मेरे पिताश्री आनंद प्रकाश जैन जी ने उठाया था, मेरा प्रयास है कि मैं उसको आगे बढ़ाऊं और जो भी मेरे से हो सके समाज की सेवा करूं। मेरी वाइफ जो है इसके अंदर में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर में काफ़ी काम कर रही है। उसने अभी तक 3-4 कैंप ऑलरेडी लगा चुकी है, और एक बहुत अच्छी टीम जो कि आज चेयरपर्सन है सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की, डॉक्टर सरिता, वो अभी GTB हॉस्पिटल में है। उसके साथ साथ उनके साथ ऑल इंडिया मेडिकल के भी डॉक्टर हैं, चंडीगढ़ से भी डॉक्टर अटैच हैं, और सारी टीम कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं इस दिशा में और कार्य करने की जरूरत है। तो मैं पूरे दिल्ली समाज की ओर से आश्वासन दिलाता हूं कि जहां जहां मेरी आवश्यकता होगी तो मेरा पूरा संघ सबके साथ खड़ा होगा। इस समाज सेवा के प्रकल्प में कभी भी पीछे हटने का प्रयास नहीं करेंगे। और ऐसे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसी ऐसी बहनें मेरी अगर आगे बढ़ती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं इनको पूरे तन मन धन से सहयोग का वायदा करता हूँ। सर, अपना नाम बताएंगे? शीलचंद जैन, महामंत्री श्री सीतामढ़ स्थानवासी जैन संघ। अभी तक कितने रक्तदान हो चुके हैं? अभी कुछ स्वागत की कड़ी में लगे हुए थे हम लोग, हमारे विधायक जी आए हुए थे, तो संख्या तो अभी नहीं आई है, मगर आयुष्मान कार्ड वालों की संख्या कोई 50-60 से ऊपर हो चुकी है। अच्छा जी। तो अभी जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है, कितने लोग लग रहे हैं कि रक्तदान देंगे? मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से यहाँ लोग आ रहे हैं, कम से कम कोई अंदर 50-100 यूनिट तो यहाँ पे आ ही जाना चाहिए। 100 यूनिट तक हो गया? हाँ, आ जाना चाहिए। आ जाएंगे, उम्मीद आ जाएंगे जी। तो मॉडल टाउन से कितने लोगों की अपेक्षा है आने की? ये क्षेत्रीय विशेष तौर से मॉडल टाउन का ही रखा गया है। जैसे डेरावाल में अलग लग रहा है, हमारे क्षेत्र का अलग लग रहा है। ज्यादातर मूल निवासी मॉडल टाउन के आ रहे हैं, अगर कोई बाहर का भी आ रहा है तो हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। जी। संजीवन फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने इस कैंप का आयोजन किया? देखो, ये बहुत बड़ी नाम आपने ले दिया, इसका श्रेय जाता है हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजक श्री रोहित जैन जी को। उन्होंने हमको ये रूपरेखा बनाने के लिए ताज हमारे सिर पे रखा। सारी मेहनत तो उन्होंने करी है, सब काम तो उन्होंने जोड़ा है। ये ताज लाकर के सिर पे हमारे को दे दिया, बोला शीलचंद जी। लीना जैन जी भी हैं जी, वो परेड के अंदर है, वो भी बहुत बड़ा योगदान है। ये सब कार्य रूपरेखा रोहित जी की जोड़ी हुई है। उन्होंने हमको ये मौका दिया, सौभाग्य दिया कि भाई आप इस कार्यक्रम को हमें अपना स्थान दो, ताकि हम अपना ये कार्यक्रम कर सके। बहुत बढ़िया। आपने रक्तदान किया? नहीं, मैंने रक्तदान नहीं करा है, लेकिन रक्तदान करने का मन जरूर है। मन है तो कर दीजिए आज कर दें? ठीक है, आपके कहने पे आपको पता रक्तदान करने से कितने फायदे होते हैं? बहुत फायदे हैं, क्योंकि मैंने रक्तदान कैंप लगवाए हैं। मैंने भी पिछले 20 सालों से रक्तदान नहीं किया था, पिछले हफ्ते मैंने भी और हमने जो है सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के भी कैंप लगवाए हैं दिल्ली के अंदर में। किया। आपका शुभ नाम बताएंगे? मैं नरेश जैन हूँ। मैं अभी पूरी दिल्ली में जो जैन महासंघ है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, और आज इन्होंने मेरे को इनवाइट करा हुआ है, सम्मान दिया है, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कैंप के लिए शुभकामनाएं अपनी प्रेषित करता हूँ। आप क्या कहते हैं? ये जिनका आप परिचय ले रहे थे, ये दिल्ली जैन समाज के एक भामाशाह हैं, दानवीर भामाशाह। 2 शब्द ऐसे शब्द हैं कि आसानी से जोड़े नहीं जाते, और वो वाकई थे, वो भामाशाह थे। वो लाला आनंद प्रकाश जैन, ये उनके बड़े सुपुत्र हैं, नरेश जी जैन। और दिल्ली जैन महासंघ तो एक बहुत ही बड़ा नाम था, उन्हीं के सपुत्र है ये। एक बहुत बड़ी शक्ति थी वो, और मैं उनके नजदीक बहुत रहा। तो मैंने इनसे अनुरोध किया कि आप हमारे कैंप में आइए। ये आए, हमारे लिए हमारा धन्यवाद हम इनका करते हैं कि हमारे कैंप की शोभा बढ़ाइए। सर, जहाँ देखो आपकी तारीफों के पुलिंदरे बने जा रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया आपने लोगों के ऊपर? तारीफ के पुल हमारे प्रेरणा स्तोत्र यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के होने चाहिए। हम मात्र छोटे से अपने कार्यकर्ता हैं जो धरातल पे, ग्रास रूट लेवल पे रहते हुए मोदी जी के दिए कार्यों को हम यहाँ पर पूरा करने के लिए आए हैं।
आप एक युवा हैं, अभी तक कितने यहाँ पर रक्तदान हो चुके हैं और आगे का लक्ष्य क्या रहेगा? देखिए, मैंने अपने पूरे जीवन में खुद व्यक्तिगत 9 बारी रक्तदान दिया है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जिन सोशल सर्कल में मैं लगभग 150 से ऊपर लोगों से रक्तदान करवा चुका हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी संस्था भी है जिसके माध्यम से हम रेगुलर रक्तदान कराते रहते हैं। जी जी जी। अभी जो देखा यहाँ पर लोगों का काफी तांता लगा हुआ है रक्तदान के लिए, बहुत कम देखा जाता है। आखिर ये क्या कहा जाए कि लोगों के अंदर में एक अलग ही प्रेरणा है? लोगों को पता ही नहीं है, रक्तदान सबसे बड़ा महादानों में से एक है। रक्तदान करने से ना केवल आप किसी और की जान बचाते हैं, बल्कि खुद की बॉडी की भी शुद्धता में रक्तदान करने से बहुत बड़ा रोल अहम अदा होता है। जी जी जी। अभी आप पार्टी के में क्या हैं? अभी आप बीजेपी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में जस्ट अभी मैं मंडल अध्यक्ष की ओर से दायित्व से निर्वाह हुआ हूँ। वैसे मैं प्रदेश में व्यापार प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूँ। अब तो वैसे भी बीजेपी जो है युवा चेहरों को आगे ला रही है। देखिए, यहाँ पर कोई मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, सिर्फ सामाजिक कार्य है और सामाजिक कार्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज टाइम मीडिया।